हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु पॉल 007। तो फिर मैं आज एक नया वीडियो के साथ शुरू करता हूँ। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आईईसी कोड जो होता है उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है। वही सब प्रोसीड्यूर मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना कि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए, हम लोग क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे आईएसी कोड बोल के लिखने से ही आपके पास आ जाएगा। तो देखिए, ब्राउज़र ओपन करके आप अगर आईएसी कोड लिख देंगे तो ऐसे इंटरफेसेस देखने के लिए मिलेगा। देखिए ऊपर में दिख रहा है iecodeindia.org। तो ये जो होता है, मतलब आईएसी कोड, आप लोगों को थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं। आईएसी कोड क्या होता है? इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड जिसको बोला जाता है। तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर क्या होता है? अगर कोई बाहर से कुछ सामान खरीद के, मतलब बिजनेस के लिए उसको मंगाते हैं तो इसको इंपोर्ट करना बोलता है। और अगर बिजनेस का कुछ चीज़ जो बाहर में भेजते हैं बिजनेस पर्पज पे, मतलब सेल जो करते हैं, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको आईसी कोड होना मैंडेटरी है। तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, यही प्रोसीजर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, तो जो आईसी कोड एप्लीकेशन दिखा रहा है तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा। इसको क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास इंटरफेस पूरा खुल के आ जाएगा। जो आईएसी का जो पोर्टल है, देखिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन प्राइवेट कंसल्टेंसी पोर्टल। तो ये जो पोर्टल आया है, इस पोर्टल को हम लोग देख लेंगे कैसे इसको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे आपको, देखिए इंस्टेंट अप्लाई के लिए बिजनेस नेम दे दीजिए, योर मेल आईडी, योर कॉन्टैक्ट नंबर, सिलेक्ट स्टेट। करने के बाद यहाँ पे उसके बाद सबमिट कर दीजिए तो प्रोसीड्यूर आराम से आ जाएगा। उसके बाद जो प्रोसीड्यूर होता है ये कैसे होता है, देखिए इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आपका जो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनी है, आपका जो कंपनी का स्टेटस है वो आपको देना है। उसके बाद नीचे क्या देना है? बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे आपको दे, मतलब आपका बिजनेस का कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है, कैसे करता है, या तो क्या सेल करता है, वो आपको देना है। उसके बाद आपको बिजनेस का पैन नंबर देना है और बिजनेस का जो नाम है वो आपको देना है। और उसके बाद एड्रेस आपको देना है। एड्रेस क्या होगा? जो बिजनेस का जो एड्रेस है वो आपको देना है। उसके बाद आपको ऑथोराइज पर्सन, मतलब जो रेसिडेंसी, मतलब मान के चलिए कि बिग कंपनी का डायरेक्टर है, पार्टनरशिप का पार्टनर है, तो उसका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है एज पर द आधार, वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी आपको देना है। ऑथेंटिकेट जो है, कोई भी ऑथेंटिक ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हैं पार्टनरशिप, पार्टनर या कंपनी का, आपको देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। देने के बाद प्रोसीड एंड पे। तो प्रोसीड एंड पे करने के बाद देखिए इसका जो चार्ज होता है, जो गवर्नमेंट जो फीस लेता है आईईसी एप्लीकेशन के लिए, ये आपका 500 रुपीज़ होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, सिलेक्ट बिजनेस टाइप ऑफ द एप्लीकेंट इन हुइच नेम आईसी रिक्वेस्ट टू अप्लाई। तो यहाँ पे जो है इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे दिया है। नंबर 2 में बिजनेस एक्टिविटी, सिलेक्ट मेन बिजनेस एक्टिविटी टू बी कंडक्टेड। पैन ऑफ एंटिटी, आपका जो बिजनेस का पैन नंबर है वो देना है। नेम ऑफ एंटिटी, फिल द नेम ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस विल गेट प्रिंटेड ऑन आईसी सर्टिफिकेट। जो आपका आईसी सर्टिफिकेट में पिन होके आएगा, जिसका मतलब आपका जो बिजनेस नेम देंगे, आपका जो ट्रेड का नेम देंगे, वही आपका आईसी सर्टिफिकेट में प्रिंट होके आएगा। तो वही आपको बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद एड्रेस ऑफ एंटिटी, फिल कंप्लीट एड्रेस विच विल गेट प्रिंटेड ऑन आईसी सर्टिफिकेट। आईसी सर्टिफिकेट का आपका जो बिजनेस का, आपका एस्टैब्लिशमेंट का जो एड्रेस होगा वो आपको ठीक से देना है। उसके बाद ओनर रेसिडेंशियल एड्रेस, तो फिल कंप्लीट रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ बिजनेस ओनर। ट्रैक्टर पार्टनरशिप, जो भी बिजनेस का ओनर है उसका देना है। प्रॉपर्टीशिप होगा तो प्रॉपर्टर का देना है। ईमेल आईडी देना है, फिल द करेक्ट मेल आईडी ऑफ एप्लीकेंट। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। तो ये सब सही ढंग से करने के बाद आपको प्रोसीड एंड पे करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस है। यहाँ पे आप अगर एक एक करके आएंगे तो आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसी, किसी को अगर कुछ जानना है तो आप यहाँ पे जाके आप इसको क्लिक करके आप सब कुछ देख सकते हैं। देखिए द फुल फॉर्म ऑफ आईसी इज इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, जो मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा था। उसके बाद देखिए हाउ मच टाइम विल टेक टू ऑप्टेन आईसी, यहाँ पे देखिए दे दिया 10 to 15 डेज। आप अगर ये प्रोसीड्यूर करने के बाद सबमिट करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर ये आ जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ आईसी, आपका वैलिडिटी कितना दिन का है? आप जब इसको जब सबमिट करेंगे तो इसका देखिए वही दिन है,
time span of 10 to 15 days after submission of the application after the IC code is obtained. आप वही जो 10 से 15 दिन का टाइम है वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर इन केस ऑफ प्रोपाइटर अगर होगा क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट डीड, कैंसिल चेक। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप होंगे तो पार्टनरशिप का डीड, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैंसिल चेक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड क्या क्या चाहिए, नंबर ए कंपनी पैन कार्ड, नंबर बी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, नंबर सी आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, नंबर डी कैंसिल चेक ऑफ कंपनी। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसी। तो आईसी एप्लीकेबिलिटी किस किस में होता है, तो देखिए द आईसी कोड इज इशूड बाय द डीजीएफटी एंड इट इज ए 10 डिजिट कोड दैट हैज़ वैलिडिटी फॉर लाइफ टाइम। एक बार आपको अगर आईसी कोड मिल गया तो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी हो जाता है। और एन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड इज मैंडेटरी फॉर द एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। आईसी कोड इज नेसेसरी फॉर दोज हु वांट्स टू स्टार्ट देयर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अगर बिजनेस में जिसका होता है तो उसको मतलब कोई भी इम्पोर्टर और इम्पोर्ट एक्सपोर्टर जो होगा आईसी कोड उसको लेना ही है। आप आईसी कोड के बिना आप कोई गुड्स बिजनेस के लिए इंपोर्ट भी नहीं कर सकते और बिजनेस का कोई गुड्स आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। कैन यू अप्लाई फॉर द मॉडिफिकेशन इन आईसी, ये जरूर कर सकते हैं। येस, वन कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ आईसी बाई अपडेटिंग देयर एग्जिस्टिंग इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिए प्रोसीड्यूर टू अप्लाई आईसी रजिस्ट्रेशन, जो प्रोसीड्यूर वहाँ पे दिया वो वही है। देखिए शुड अपलोड ए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मस्ट मेक ए ऑनलाइन पेमेंट, देन द आईसी एक्सपर्ट विल call the applicant to process his or her application, finally receive his or her certificate via mail। सर्टिफिकेट आपका भाया मेल में आ जाएगा और आपका डीजी का जो मतलब फॉरेन ट्रेड जो होता है डीजीएफटी उस साइड से आपके पास कॉल भी आ जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आईसी रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का जो अप्लाई है द एप्लीकेंट मस्ट फिल द आईसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड मेक पेमेंट, अदरवाइज द एप्लीकेंट कैन ऑल्सो सेंड देयर डॉक्यूमेंट्स एट ये जो मेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है, info-ic-code-india@gmail.com। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट में करके ये रजिस्ट्रेशन जो मैं पहले दिखाया वो नहीं कर सकते तो डॉक्यूमेंट्स आप इस मेल में सेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसीड्यूर है आपके पास कॉल आ जाएगा, आप ऐसे कर सकते हैं, डीजीएफटी से कॉल आ जाएगा। उसके बाद देखिए व्हाट इफ यू डू नॉट नो हाउ टू फिल दिस फॉर्म, तो आप अगर नहीं जानते तो कैसे करेंगे। इफ द एप्लीकेंट डज नॉट नो द प्रोसीड्यूर टू फिल द आईसी रजिस्ट्रेशन from, then he or she can call the IC executive. Only the required documents one must have to send to them along with the payment. Then the IC expert will do everything for the applicant। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप उसको कॉल कर सकते हैं, कॉल करके सब कुछ मालूम कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो मेल आईडी पहले मैं दिखाया अभी, तो उसी मेल में आप सब डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, पेमेंट भी सेंड कर दीजिए। उसके बाद जैसे पेमेंट करने के लिए बोलता है उस साइड में जाकर पेमेंट करना है। उसके बाद वो खुद मतलब उसका जो आईसी का जो एक्सपर्ट है वही आपके बिहाफ में काम कर देगा। उसके बाद डू यू अप्लाई आईसी अर्लियर ऑन सम पेन, डू यू अप्लाई आईसी अर्लियर ऑन सेम पेन। देखिए अगर आईसी पहले आपका उसी पेन में अगर अप्लाई किया हुआ है तो देखिए विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी आईसी कोड इज इशूड इज द सेम एज द पेन of the firm. The IC code is applied on behalf of a firm that may be a partnership, LLP, limited company, proprietorship, trust, HUF. The firm should have a bank account in the name of the firm along with the valid address before getting applied। तो क्या वो लिखा है यहाँ पे, डू यू अप्लाई आईसी अर्लियर ऑन सेम पेन, तो उसी पेन में ही कर सकते हैं जिसका पेन नंबर में यही सब डॉक्यूमेंट्स होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना।